कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हो सकता है भगवान ये सोच रहा हो ये साला कुछ उठेगा करेगा तो उसके बाद मैं इसकी मदद करूंगा, और हम बैठे हुए किसके सहारे? ऊपर वाले के सहारे। ऊपर वाला कर देगा तो मैं कुछ बन जाऊंगा, तो मैं कुछ कर लूंगा। तो हो सकता है वो ये चाह रहा हो कि पहले तुम उठो, तुम करो, तुम प्रयास करो। जब प्रयास करोगे तो उस टाइम पर वो तुम्हारी मदद करेगा। एक कहानी मुझे याद आती है। एक गांव में एक पुजारी रहते थे। वो पुजारी जी क्या करते थे, दिन रात सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पे पूजा करते थे और ईश्वर को बहुत मानते थे। पूरा गांव भी उन्हें मानता था कि पुजारी जी है, हमेशा अच्छे काम करते हैं, पूजा में लीन रहते हैं और अच्छा ही अच्छा करते हैं। और उनकी भी पूरी आस्था थी कि जब भी कोई संकट की घड़ी आएगी तो ऊपर वाला उनकी मदद जरूर करेगा। तो होता क्या है, होता है एक बार उस गाँव में एक बाढ़ आती है। वो बाढ़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि हर गांव का पेड़ बहे जा रहे थे, घर बहे जा रहे थे, लोगों की गाड़ियां बही जा रही थी। इवन गांव में कुछ भी नहीं बचा, लोग गांव छोड़कर पलायन कर रहे थे, एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे उस बाढ़ से बचने के लिए। तो पंडित जी का विश्वास था कि मैं तो ईश्वर की इतनी पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ, ईश्वर मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा और वो मुझे बचा लेगा। तो सब लोग भाग रहे थे, गाँव छोड़ रहे थे। लोग आए, जब वो गाँव छोड़ के जा रहे थे तो गाँव के मुखिया जी उनके पास आए कि पंडित जी चलिए, ये गांव रहने लायक नहीं बचा, यहाँ पर बाढ़ आ रही है, सब लोग मर जाएंगे, आइए हम लोग चलते हैं। तो पंडित जी कहते हैं नहीं मुखिया जी आप लोग जाइए, मैं तो ऊपर वाले पर विश्वास करता हूँ और मुझे ईश्वर जरूर बचाएंगे। चलिए मुखिया जी चले जाते हैं। मुखिया जी जाने के बाद फिर लास्ट में एक व्यक्ति और आता है। वो कहता है पंडित जी गाँव छोड़कर सब लोग जा चुके हैं, सारे लोग जा चुके, केवल आप अकेले बचे हैं, आप भी चलिए नहीं तो आप मर जाएंगे। तो पंडित जी का कहना था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा ऊपर वाला मुझे बचाने जरूर आएगा, ऐसा करो तुम चले जाओ। अब उनके घर के सारे कमरे भर चुके थे पानी से, तो वो क्या करते हैं, छत पे चले जाते हैं। जब छत पे चले जाते हैं तो फिर आर्मी आती है। आर्मी हेलीकॉप्टर से आता है और उनके छत पर रस्सी लटकाई जाती है और एक आर्मी के जवान नीचे आता है और कहता है पंडित जी चलिए, अब गांव में कुछ नहीं बचा है, सब लोग मर जाएंगे, ये घर भी ढह जाएगा, तो ये सुरक्षित नहीं, जल्दी आप भी चलिए और आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। तो पंडित जी कहते हैं कि नहीं आप जाइए, मुझे मेरा ऊपर वाला बचाने आएगा, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे ऊपर वाला बचाने जरूर आएगा, आप जाइए, आप सुरक्षित और लोगों को बचाइए। जब वो आर्मी वाला भी चला जाता है तो क्या होता है कि एक पेड़ तैरता हुआ उसके छत के बगल से गुजरता है। जब वो पेड़ तैरता उस छत के बगल से गुजरता है तो पंडित जी सोचते हैं कि चलो इसके ऊपर से मैं बैठ जाता हूँ, आगे निकल जाता हूँ। लेकिन पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी फिर उनके अंदर वही आता है कि नहीं मुझे तो ऊपर वाला बचाने आएगा, और वो पेड़ भी चला जाता है। जब पेड़ चला जाता है, अब क्या होता है कि पंडित जी उस बाढ़ में बह जाते हैं और मर जाते हैं। जब पंडित जी मर जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के बाद सबसे पहले भगवान से लड़ाई करना शुरू करते हैं कि मैंने तुम्हारी पूजा की, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम पूजा की, हर व्रत रखा, हर त्यौहार मनाया, सब विधि विधान से किया, फिर भी आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान उसको रिप्लाई करते हैं, अरे पागल आदमी, अरे पागल आदमी, जो सबसे पहले जब बाढ़ आई थी तो मुखिया जी तेरे पास आए थे, वो बचाने के लिए आए थे, उनको किसने, मैंने भेजा था कि चलो गांव से निकल जाओ, बच जाओगे। तुमने मुखिया जी को वापस कर दिया, मैंने दोबारा एक व्यक्ति को भेजा, तुमने उसको भी वापस कर दिया, फिर मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, जब तुमने उस हेलीकॉप्टर को भी वापस कर दिया तो मैंने तुम्हारे पास एक तैरता हुआ पेड़ भेजा जिसके ऊपर तुम बैठकर बच सकते थे, लेकिन तुम कुछ करना ही नहीं चाहते थे। तुम ये चाहते थे कि सारी चीजें तुम्हारे हाथ पे मिल जाए। जब पंडित जी ने ये सुना तो पंडित जी के पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी, क्योंकि अब तक वो मर चुके थे। तो कभी भी भगवान के भरोसे मत बैठो, करना है तो स्वयं करो, जब तुम करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे।